दोस्तों, हमारे देश में अभी तक आपने बहुत से जवानों के वीरता के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन वीरता का ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा। एक वीर ऐसा था जो 1962 में अकेले ही लगातार चीन के सिपाहियों से लड़ता रहा, जो कभी भी लड़ने या अपने वतन के लिए मरने से नहीं डरा। ये वो जांबाज सिपाही था जो मृत्यु के बाद आज भी अपने देश की रक्षा करता है। क्या आप लोग उनका नाम जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज उस जांबाज बहादुर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक वीर शहीद जसवंत सिंह रावत की, जो 1962 में अकेले ही पूरी चीनी सेना पर भारी पड़ गए और लगातार अपने राइफल से एक एक चीनी सैनिकों को लगातार भूनते रहे। वो अपने दम पर लगातार 72 घंटों तक लड़ते रहे। जब 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू हुआ, उस समय जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना के रूप में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। ये एक ऐसे वीर सैनिक थे जिनका नाम सुनते ही आज भी चीनी सैनिकों की रूह कांपने लगती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वीर जसवंत जी आज भी जिंदा हैं और अपने वतन की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज भी सैनिक उनकी पूजा करते हैं और हर रोज उनके लिए खाना, पानी और उनके बिस्तर भी लगाए जाते हैं और उनको अभी भी लगातार अमर कथा के शहादत की वीर गाथा सुनाई जाती है। दोस्तों, 7 नवंबर 1962 के दिन जब चीनी सेना ने अपने हथियारों के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोल दिया, तब उस समय भारत के पास ज्यादा औजार और हथियार नहीं थे, क्योंकि भारत को आजाद हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। इसीलिए भारत के सैनिकों के पास ज्यादा हथियार नहीं थे, परंतु भारत के पास वीर जसवंत सिंह जैसे जाबाज सिपाही थे जो बिना किसी डर के सामने वाले से डायरेक्ट मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस दिन अचानक बिना किसी इंफॉर्मेशन के जब चीनी सेना अपने काफी अधिक सैनिकों को अलग अलग हथियारों के साथ उन्होंने भारत की सेना पर अटैक करना शुरू कर दिया। उस समय भारत की सेना बिना कुछ हथियार के बारे में सोचे डायरेक्ट जो कुछ भी उनके पास था उसी के दम पर भारतीय सेना ने अपना जज्बा दिखाया और लगातार चीनी सेना से लड़ाई लड़ते रहे। भारतीय सेना के कमांडर ने बचे हुए 4th बटालियन के जो भारतीय सैनिक थे उन्हें लौट आने का आदेश दे दिया, परंतु 3 बहादुर सैनिकों ने लौटने से इनकार कर दिया, जिनमें से एक थे वीर जसवंत सिंह जी, जिनको आज भी लोग राइफल मैन के नाम से जानते हैं। ये उस समय बिना डरे चीनी सैनिकों से भिड़ गए। उस समय ये सिर्फ 3 भारतीय सिपाहियों ने ही चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। धीरे धीरे करके जब चीनी सैनिकों का समूह नागपुर पहाड़ पर पहुंच गया और वहां पर अपना झंडा व टेंट लगाकर लड़ाई करना शुरू कर दिया, तब भारत के बचे हुए सैनिकों ने भी अपने मन को एकाग्रचित्त करके उनसे लड़ने के लिए मन बना लिया और ठान लिया। जरा सोचिए वो समय भारतीयों के लिए कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि जहां एक तरफ इतने ज्यादा चीनी सैनिक और ऊपर से उनके पास अच्छे अच्छे हथियार भी थे, उस समय भारत के कुछ गिने चुने सैनिक ही अपने जज्बे के दम पर ही अपना पूरा मोर्चा संभाल रखा था। उस समय भारत के वीर सैनिक जसवंत सिंह ने एक नई रणनीति अपनाई और वो चीनी सिपाहियों को चकमा देकर उन्हीं के हथियारों से उनसे ही लड़ने लगे। उनके इस काम में सहायता करने वाली हिमालय की 2 बहादुर बहनों ने भी बखूबी साथ दिया, जिनका नाम सेला और नूरा था। ये दोनों बहनें चीनी सैनिकों के टेंट हाउस में खाना पहुंचाने के बहाने से उनके हथियारों को हेर फेर करके भारतीय सैनिकों के लिए चीनी सैनिकों के हथियार को चुरा कर लाती थीं और रोज शाम को उनके लिए खाना पहुंचाने जाया करती थीं। साथ में वो दोनों बहनें जसवंत सिंह जी के लिए भी खाना ले जाया करती थीं। अब जसवंत सिंह एक एक करके चीनी सिपाहियों को मारकर ढेर करते चले गए और एक अकेला हिंद का शेर जसवंत चीनी सिपाहियों से भिड़ते रहे। धीरे धीरे करके उनके सैकड़ों सिपाहियों ने उनके ही सामने अपना दम तोड़ दिया, फिर भी उन्होंने अपने जज्बात को कम नहीं होने दिया। उस समय
जब चीनी सैनिकों ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल रखा था, उस समय चीन के सेकंड लेफ्टिनेंट ने जब कॉल किया तो जसवंत सिंह तुरंत सबसे पहले चीनी सैनिकों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। वो बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे चीनी सैनिकों से भिड़ गए। उनके साथ उनके दो साथी गोपाल गोसाई और त्रिलोक नाथ भी थे। ये लगातार 3 दिनों तक अलग अलग बंकर और पहाड़ियों पर लड़ते रहे और चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। वो तीनों बंकर पर इस तरह से हथियार जमा किए हुए थे और तीनों जगह जाकर अलग अलग तरीकों से लड़ते थे, जिससे कि चीनी सैनिकों को लगा कि भारत के पास तो अभी भी बहुत से बचे हुए सैनिक और हथियार हैं। और 3 दिन तक चीनी सैनिक इसी सोच में पड़े रहे और अंत में धीरे धीरे करके चीनी सैनिक कम होते चले गए और भारत विजयी हुआ। कहा जाता है कि वो शहीद होने के बाद सरहद पर पहरा देते हैं और दुश्मन की खबर को अपने साथियों को सपने में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करें।